धनतेरस दीपावली की दस्तक है। धनतेरस स्वास्थ्य और समृद्धि के बीच जागरूकता का पर्व है। धनतेरस लक्ष्मी पूजा और नए बर्तन खरीदने के कर्मकांड के साथ ही आयुर्वेद के प्रणेता व वैदिक शास्त्र के देवता भगवान धन्वंतरि का जन्मदिन भी है। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, उसमें से एक धन्वंतरि भी थे। वे काशी राजधन्य के पुत्र इसलिए धन्वंतरि कहलाए। समुद्र मंथन में शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरि, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। श्रीमद् भागवत में विष्णु पुराण के 24 अवतार बताए गए हैं। उनमें धन्वंतरि 12वें अवतार हैं। भगवान विष्णु की तरह इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र, जबकि अन्य 2 भुजाओं में जलूका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार काशी के संस्थापक काश के प्रपौत्र काशी राजधन्य के पुत्र धन्वंतरि महान चिकित्सक थे, जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ। राजा धन्य ने अज्य देवता की उपासना की और उनको प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि भगवान आप हमारे घर पुत्र रूप में अवतीर्ण हो। उनकी उपासना से संतुष्ट होकर उनके मनोरथ को पूरा किया, जो संभवतः धन्य पुत्र तथा धन्वंतरि अवतार होने के कारण धन्वंतरि कहलाए, जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ। इनके वंश में दिवोदास हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य दिवोदास के शिष्य और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत, संहिता के प्रणेता सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन शल्य चिकित्सक थे। बनारस में कार्तिक त्रयोदशी धनतेरस को भगवान धन्वंतरि की पूजा हर घर की जाती है। कैसा अद्भुत इतिहास है इस शहर का। शंकर ने विषपान किया, धन्वंतरि ने अमृत प्रदान किया और काशी कालजयी नगरी बन गई। धन्वंतरि के 3 रूप मिलते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरि प्रथम, धन्य के पुत्र धन्वंतरि द्वितीय, काशीराज दिवोदास धन्वंतरि तृतीय। धन्वंतरि प्रथम तथा द्वितीय का वर्णन सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, काश्यप संहिता तथा अष्टांग हृदय में विभिन्न रूपों में उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों भाव प्रकाश, सार्गधर्म तथा उनके ही समकालीन अन्य ग्रंथों में आयुर्वेदावतरण का प्रसंग उद्धृत है। इसमें भगवान धन्वंतरि के संबंध में भी प्रकाश डाला गया है। वैदिक काल में जो महत्व और स्थान अश्विनी कुमार को था, वही पौराणिक काल में धन्वंतरि को प्राप्त हुआ। जहां अश्विनी के हाथों में मधुकलश था, वहां धन्वंतरि को अमृत कलश मिला। क्योंकि विष्णु संसार की रक्षा करते हैं, अतः रोगों की रक्षा करने वाले धन्वंतरि को विष्णु का अंश माना गया। विश्व विद्या के संबंध में कश्यप और तक्षक को जो संवाद महाभारत में आया है, वैसा ही धन्वंतरि को नाग देवी मनसा का ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। उन्हें गरुण का शिष्य भी कहा गया है, जिन्हें वासुदेव धन्वंतरि कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हैं।